of the form ax square plus bx plus c, where a, b, c belongs to real numbers is known as quadratic equation. ax square plus bx plus c के फॉर्म में जो भी इक्वेशन होती है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ऐसा हमने पॉलिनोमियल में भी पढ़ रखा है। क्लास 9 में जब पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे तो उसमें जब डिग्री 2 आया था तो डिग्री 2 वाले में बताया था कि डिग्री 2 पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो इक्वल टू लगेगा और इधर में कुछ होगा तो जीरो रख लेते हैं अगर कुछ नहीं है तो। यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि इसको सॉल्व कर, है ना, सॉल्व करके इसके क्या करने, सॉल्यूशंस फाइंड करने, यानी वो वैल्यूज फाइंड करनी है x की। मैंने कहा था कि x का जितना पावर होता है उतने जीरोस होते हैं उस पॉलिनोमियल में। तो यहाँ पे x की पावर 2 है तो इसके कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस। तो अगर इसके जीरोस को हम कहते हैं अल्फा और बीटा, तो दो जीरोस, ये दो जीरोस क्या हैं? ये उसके रूट्स भी कहे जाते हैं या सॉल्यूशंस भी कहे जाते हैं। तो ये सॉल्यूशंस क्या ये रूट्स क्या ये जीरोस तक पहुंचना आपको आना चाहिए और इसके कई रास्ते इसके सॉल्यूशंस को निकालने। तो वो सारे रास्ते, वो सारे तरीके हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। एक तो है स्प्लिटिंग मेथड, वन इज वेरी ओल्ड एंड ओल्ड, स्प्लिटिंग मेथड। तो स्प्लिटिंग मेथड में क्या करते हैं, जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यानी a और जो कांस्टेंट है यानी c, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर उससे जो नंबर मिलता है हम दो नए नंबर इस हिसाब से सोचते हैं कि उन दो नए नंबर्स को मल्टीप्लाई अगर करें तो ये नंबर बनना चाहिए, ये नंबर बनना चाहिए। लेकिन अगर उनको जोड़ें या घटाएं तो b बनना चाहिए, ये भी कंडीशन लगेगी। मल्टीप्लाई करने पे ये और जोड़ने या घटाने पे ये मिलना चाहिए। ऐसा करके हम दो नंबर फाइंड करते हैं और फिर ये bx को क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं दो पार्ट उन्हीं दो नंबर्स की फॉर्म और फिर उसको सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं तो दो सॉल्यूशन मिल जाते हैं। जैसे x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करो। तो 6 इंटू माइनस टू, 6 इंटू माइनस टू क्या मिल रहा, -12। अब दो नंबर ऐसा
जिसको मल्टीप्लाई करें तो -12, लेकिन जोड़े या घटाएं तो क्या आना चाहिए -1। तो वो नंबर हो सकता है 4 और 3। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाएगा। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाएगा। और -1 चाहिए तो -4 को दे देते हैं और 3 को प्लस दे देते हैं, यानी -4 और +3। तो अब हम इसी को क्या लिख लेंगे, 6x स्क्वायर -4x + 3x - 2 = 0। अब इन दोनों में से ग्रुप करके कॉमन लेंगे तो क्या लिया जा सकता है 2x। तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3x - 2, और यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं +1। तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3x - 2 = 0। फिर पूरे में से क्या कॉमन ले सकते हैं 3x - 2। तो यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में क्या मिलने लगेगा 2x + 1 = 0। तो x = 2/3 और -1/2। So Tanvi's answer is correct. तो ये तो मैं कहानी में आपको आगे ले गया, थोड़ा सा पीछे ले आता हूं। हीरो की एंट्री हो गई और एक्शन चालू हो गया वहां पे। पहले तो यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हीरो है कौन, तो हीरो को पहचानना सीखना पड़ेगा। तो पहले आप ये सीखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं और किसे नहीं कहते, किसे कहते किसे नहीं कहते। जैसे x² - 5x + 3, तो भाई एक ही पहचान है, जो इस रूप का दिखाई देगा वो क्वाड्रेटिक है और जो नहीं दिखाई देगा वो क्वाड्रेटिक नहीं है। तो ये उसके जैसा दिख रहा है, किसके जैसा, उसके जैसा, तो यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अगर मान लो यही लिख दिया जाए 2x² - 3√2 x + 6 = 0। Is it a quadratic equation? Yes, it is a quadratic, because coefficient से फर्क नहीं पड़ता, coefficient कुछ भी हो, x² x और कांस्टेंट होना चाहिए, तो वो फॉर्मेट में ये है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट से कोई दिक्कत नहीं, अगर ये रूट में भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो सॉल्व किया जा सकता है। अगर 2x² + 3 = 0, अगर ऐसे लिखा हो तो क्या विचार है इस बारे में? सर 2x² + 0 + 3 ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसको आप ऐसे समझ सकते हो 2x² + 0x + 3 = 0, यानी x के साथ जो कोफिशिएंट है यहाँ पे वो 0 है, तो 0 × x 0 बना देगा, यानी स्वाहा। तो 2x² + 3 लिखो या 2x² + 0x + 3 बात वही की है, तो क्वाड्रेटिक क्या 3x + तो बट यहाँ पे पावर नहीं है ना, हाँ ये तो है, लेकिन ऐसा नहीं, इसमें ये भी कंडीशन लगानी पड़ेगी कि जो अपना ये इक्वेशन है उसकी डिग्री एटलीस्ट 2 होनी चाहिए, डिग्री एटलीस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे डिग्री 2 है तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये आएगा। यहाँ पे डिग्री 1 हो जाएगी, इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो पावर 2 होनी जरूरी है, पावर 2 वाला पार्ट होना जरूरी है। पावर 1 वाला पार्ट हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये वाला पार्ट जरूरी है। यानी इन सब में बॉस ये है,
प्लस 1/x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर क्वाड्रेटिक है कि नहीं? कैसे कैसे पता चला? एक्स स्क्वायर अगर इन सबको एक तरफ ट्रांसपोज कर लेंगे तो माइनस एक्स माइनस 1/x। मैंने बोला कांस्टेंट नहीं रहेगा तो चलेगा। अगर सिर्फ लिखा है 5x स्क्वायर प्लस 2x, अब कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है तो मतलब कांस्टेंट 0 तो चलेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा, है ना। ये पार्ट होना जरूरी है x स्क्वायर वाला। अगर ये मिसिंग है या ये मिसिंग है तो चलेगा। तो यहाँ पे तो ये पार्ट है, बट अगर इसको सॉल्व करोगे ना तो ये x और ये बन जाएगा x क्यूब, ये बन जाएगा x स्क्वायर और ये बन जाएगा 1। तो यानी ये x पावर 3 में चला गया न्यूमरेटर इसका। तो न्यूमरेटर क्या हो गया? बीइंग अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं। न्यूमरेटर इसका क्या हो गया? इसकी पावर कितनी हो गई? 3 हो गई, तो पावर 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक नहीं। देन कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 होल 1/4। ये क्वाड्रेटिक है या नहीं? हाँ, क्वाड्रेटिक नहीं। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 4 4 जा 16 प्लस 1 17/4 इधर आएगा तो माइनस 17/4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके आगे जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 4x स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 4x पावर 4, यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर नहीं 4 और यहाँ पे हो जाएगा 17x स्क्वायर। तो इन द न्यूमरेटर the polynomial is of degree 4, therefore it is not a quadratic equation or quadratic polynomial, तो इसलिए ये quadratic नहीं। तो डिग्री 2 होना मस्ट है, डिग्री शुड बी 2। अगर किसी में bx नहीं है तो भी वो क्वाड्रेटिक होगा, यानी जैसे ये वाला था कि 5x स्क्वायर प्लस 3, तो ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसको लिखा जा सकता है इन दिस फॉर्मेट 0x करके, तो ये क्वाड्रेटिक है। तो यानी अगर ये पार्ट नहीं है तो क्वाड्रेटिक होगा। फिर अगर कांस्टेंट नहीं है तो भी, कांस्टेंट नहीं है का मतलब कि अगर पॉलिनोमियल इस तरह से है 5x स्क्वायर प्लस 2x, अब कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट नहीं है तो मतलब उसकी जगह क्या है 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ये फॉर्म में आ गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म। कांस्टेंट यहाँ पे ऑल्दो 0 है वो बात अलग है। तो अगर इन दोनों में से कोई एक नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक में आएगा।
ना, इसको इसमें तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4x माइनस 8 तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। सबको एक तरफ कर लेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x माइनस 9x और प्लस 3 माइनस प्लस 8 हो जाएगा तो प्लस 11। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर बाय द वे ऐसा रहा होता क्वेश्चन कि मान लो यहाँ से 2 हटा दिया तो यहाँ से 2 हट जाता, यहाँ से 2 हट जाता और x स्क्वायर क्या हो जाता, कैंसिल होता, तब ये क्वाड्रेटिक नहीं क्योंकि लीनियर हो। सबको एक तरफ सॉल्व करोगे ये वाला पार्ट तो मिलेगा नहीं, ऐसा करके कुछ मिलेगा तो ये लीनियर हो गया, पावर 2 है ही नहीं तो पावर 2 का होना जरूरी है। तो पहचान लोगे कौन क्वाड्रेटिक है कौन नहीं। तो पहचानो x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1। बड़ी बनाओ सॉल्व कर लो, कभी कभी जो देखने में होता है वो असल में नहीं होता। क्या बात कर अच्छा हाँ नहीं अच्छा अगर ये हटा दे तो तभी नहीं है श्योर। x प्लस 2 a प्लस b का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b x into x स्क्वायर x क्यूब माइनस x into 1 माइनस x क्यूब दोनों तरफ कट गया 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस x 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 तो क्वाड्रेटिक है। लेकिन अगर
इसको भी सॉल्व करेंगे, कुछ वैसा ही हाल होगा, क्यूब वाला पार्ट कट जाएगा। अब किसी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू दी जाएगी, आपको बताना है कि वो वैल्यू उसका सॉल्यूशन है या नहीं। हो जाएगा, जैसे कह रहा है 2x² माइनस 5x प्लस 3 माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। कह रहा क्या x इज इक्वल्स टू 3 इसका सॉल्यूशन है? है, कैसे पता चलेगा? इसको इसमें पुट कर देंगे, x की जगह पे उसकी वैल्यू तो 3², और अगर ये सेटिस्फाई करेगा यानी LHS इज इक्वल्स टू RHS तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 2 into 9 minus 15 minus 3 is equals to 0, 18 minus 18 is equals to 0, 0 is equals to 0. So therefore x is equals to 3 is the solution of this given quadratic equation. X is equals to minus 1/2. इसको चेक करो। क्या बात कर क्या बात कर -1/2 -1/2 2/4 5/2 1/2 2 6 -6 0 कार्य से नहीं, कार्य से सॉल्यूशन भी हम चेक कर सकते हैं अगर दिया है कि ये सॉल्यूशन है फला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि नहीं है। फिर जो कहानी में आगे ले गया था वहीं से फिर कंटिन्यू करते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड, स्प्लिटिंग मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन ऑब्टेन करना। तो जैसे कह रहा है 8x² माइनस 22x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। उससे क्या सॉल्यूशन निकालना, अल्फा बीटा
तो -21 को लिखा जा सकता है -7 इंटू 3 इंटू 8, और 8 को भी लिखा जा सकता है 4 इंटू 2। तो 7 4 जा 28 और 3 2 जा 6। इस तरह से सोचोगे, इसका फैक्टर कर दिए तो 7 इंटू 3, इसका फैक्टर कर दिए 4 इंटू 2। अब 7 को 4 के साथ ले लिया, 3 को 2 के साथ, तो 7 चौके 28 और 3 दूना 6, और 28 में से 6 गया तो 22, और वही चाहिए अपन को। तो -28x प्लस 6x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। अब बारी कॉमन लेने की, तो इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं? 4x ले सकते हैं, तो 2x माइनस 7 हो जाएगा। और यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं? तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 2x माइनस 7 हो जाएगा, आएगा। अब पूरे में से 2x माइनस 7 कॉमन ले सकते हैं, तो दूसरे ब्रैकेट में 4x प्लस 3 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 7/2 और -3/4। यो तो बहुत पुराना मेथड से, अरे इसको फैक्टर करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा, क्योंकि 21 और 8 से 22 तो मिलने वाला है नहीं। तो इसका भी फैक्टर कर दो, इसका भी फैक्टर कर दो, चेक कर लो उसमें कुछ आपस में इधर उधर करके कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सेटिंग करनी है, सेटिंग करने अगर आती है तो हो जाएगा। 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। करिए भाई, फोर इंटू 9 36। दो नंबर ऐसा जिसको जोड़े तो 12y माइनस 12 और मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, तो -6 और -6 दोनों मल्टीप्लाई पे 36 भी देता है और जोड़ने पे -12 भी देता है। तो 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन ले लिया 2x, तो 2x प्लस -3। यहाँ से कॉमन ले लिया -2, तो 3x क्या, यहाँ से कॉमन ले लिया 2x, तो 2x -3, और यहाँ से कॉमन ले लिया 3, तो हो जाएगा 2x -3। तो एक ब्रैकेट में 2x -3 और एक ब्रैकेट में 2x -3, मतलब x इज इक्वल्स टू 3/2 और 3/2, यही आ रहा है।
हाँ, अभी तो ये था, अब इसी में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाया गया। तो क्या कहा गया कि 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू 0, और इसका सॉल्यूशन फाइंड करने को कह रहा है। अबे वहां से एसी ऑन कर दे। करेक्ट। उस पर देखो टर्बो लिखा होगा, उसको दबा देना। तो यहाँ पे क्या है, 4√3 इंटू 2√3, तो 4 2 ज़ा 8 और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, यानी 8 3 ज़ा 24। अब दो नंबर ऐसा ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 24 और जोड़े या घटाएं तो 5, तो वो 8 और 3 ही है। तो 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x और माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4, तो ब्रैकेट में हो जाएगा √3x स्क्वायर, सॉरी x भी कॉमन ले लेंगे, तो √3x प्लस 2, और यहाँ से कॉमन ले लेंगे माइनस ऑफ √3, तो माइनस ऑफ √3 कॉमन लेंगे तो 3 में से √3 गया तो क्या बचा √3, और यहाँ से √3 गया तो क्या बचा 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ प्लस हो जाएगा, पूरे में से क्या कॉमन लेंगे √3x प्लस 2, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 4x माइनस √3 इज इक्वल्स टू क्या ये, तो x इज इक्वल्स टू -2/√3 और √3/4।
समझे? चलो अप्लाई करो। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 √2 इंटू 5√2 5√2 इंटू √2 √2 हो जाएगा 2 5 इंटू 2 10 दो नंबर ऐसा जिसको मल्टीप्लाई करें तो 10 लेकिन जोड़े तो 7 तो 5 और 2 5 2 जा 10 भी हो जाएगा 5 + 2 7 भी हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन लेंगे अब यहाँ से तो x कॉमन हो गया तो √2x प्लस 5 और यहाँ से कॉमन ले लेंगे √2 तो ब्रैकेट में हो जाएगा √2x प्लस 5 तो पूरे में से कॉमन हो जाएगा √2x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस √2 तो x इज इक्वल्स टू -5 अपॉन √2 और -√2 ये आ रहा है ना। तो मतलब इस टाइप का भी हो जाएगा। (4x² बता -4ax हाँ A फॉर एप्पल प्लस a² माइनस b² इज इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज फैक्टराइजेशन
लगा लो। क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना, 2-3 बार पूछा हुआ है बोर्ड में। देखो रूल वही है, रूल वही है। 4 को a² माइनस b² में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, यही करते थे। तो 4a² माइनस b²। अब a² माइनस b² में आइडेंटिटी लगा देंगे, तो a प्लस बी इन वन ब्रैकेट, a माइनस बी इन अनदर ब्रैकेट, और हमें बीच में क्या चाहिए, -4a। तो इन सब के मल्टीप्लाई से तो ये बने ही जाएगा, अभी तक हम इसी को फैक्टर कर रहे हैं, तो इन सब के मल्टीप्लाई से ये तो बन ही जाएगा। अब इनमें से ऐसा पेयर बनाना है कि जिसको जोड़े या घटाएं तो क्या बने, -4a बने। तो 4 को भी हम 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, 2 × 2 कर सकते हैं 4 को। अब एक 2 को इसके साथ ले लो और एक 2 को इसके साथ, यानी 2 इन ब्रैकेट a प्लस बी और 2 इन ब्रैकेट a माइनस बी। ये वो 2 नंबर हैं जिनको ऐड करोगे तो -4a, सॉरी इनको माइनस कर लो। अब ये वो 2 नंबर हैं जिनको ऐड करोगे तो -4a मिलेगा। नहीं यकीन है तो देख लो, -2 × a -2a, -2 × b -2b, -2 × a -2a, -2 × -b +2b, +2b -2b कैंसिल, -2a कितना हो गया, -4a। तो यानी वो नंबर कौन थे, ये और ये। तो अब हम लिखेंगे 4x² -2 इन ब्रैकेट a प्लस बी x, फिर -2 इन ब्रैकेट a माइनस बी x प्लस a² माइनस b²। तो -4ax को हमने क्या कर लिया, इन दोनों के एडिशन में लिख लिया। अब यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं हम 2x, तो ब्रैकेट में बचेगा 2x माइनस a प्लस बी, और यहां से कॉमन अगर हमने ले लिया माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी, क्योंकि यहां पर भी a माइनस बी है और इसके अंदर भी a माइनस बी छुपा हुआ है, इसके अंदर a माइनस बी छुपा हुआ है, क्योंकि इसका आइडेंटिटी जब एक्सपेंड करते तो क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसके साथ भी इंटू में a माइनस बी है और इसके साथ भी इंटू में a माइनस बी है, तो वो कॉमन हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, 2x प्लस a प्लस बी, और माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब पूरे में से कॉमन क्या हो गया, 2x माइनस ऑफ a प्लस बी इन वन ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस ऑफ a माइनस बी इन अनदर ब्रैकेट, एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू बी 0। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन 2, क्योंकि माइनस है उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और a माइनस बी अपॉन 2, क्योंकि ये भी माइनस है उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा।
तो ये दोनों इसके रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस, रूट्स या जीरोज जो भी कह सकते। पहले तो अपना क्वेश्चन था 4x² ये और ये, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 4 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, इसके ऊपर आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये एक्सपेंड करके ये बन जाएगा। 4 को भी ब्रेक कर लेंगे तो वो 2 × 2 में ब्रेक हो जाएगा। अब 2 इन ब्रैकेट a + b को एक साथ ले लेंगे और इस 2 को a - b के साथ ले लेंगे। उससे होगा क्या कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4a मिलने लगेगा, लेकिन हमें -4a चाहिए तो हम -2 - 2 कर लेंगे ताकि ऐड करने पे हमें क्या -4a मिलने लगे। तो यानी हमारे नंबर्स पहचान में आ गए कि वो कौन है। वो नंबर्स हैं ये और ये। तो 4x², फिर ये पूरा और इंटू x, फिर ये पूरा और इंटू x, और फिर ये, यही किया जाता था। अब इन दोनों का पेयर बनाया और इन दोनों का पेयर बनाया। इसमें से कॉमन निकल रहा है क्या, 2x, तो 2x निकाल लिया, 2x अंदर -a + b अंदर। यहां से a - b निकाल लिया क्योंकि a - b इसके पास भी है और इसके अंदर भी है, तो दोनों में से निकल गया। तो बचा गया 2x और यहाँ पे a + b। अब पूरे में से 2x - a + b कॉमन हो जाएगा, दूसरे में ये इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा।